नवापारा नगर में विकास की बौछार, बरसते पानी में विधायक धनेंद्र जनता से हुए रूबरू। जल संसाधन विभाग से करोड़ों का लाया सौगात। जी हाँ, मैं हूं रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी फिल्मांकन खबर काल चक्र 365। विकास पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले अभनपुर के वरिष्ठ विधायक धनेंद्र साहू ने नवापर नगर वासियों को करोड़ों का सौगात दिए, जहां महानदी बाढ़ नियंत्रण की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण तथा शुद्ध पेयजल के लिए जल संसाधन विभाग से 9,94,00,000 का सौगात की भूमि पूजन किए। एक खास जानकारी में आपको बता दें, माननीय विधायक इन बीते 4 वर्षों के कार्यकाल में तकरीबन 1200 करोड़ का बजट अपने विधानसभा क्षेत्र में ला चुके हैं, जिनमें से अब तक 100 करोड़ का सौगात नवापारा नगर को ही दे चुके हैं। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय विधायक महोदय द्वारा शिलान्यास एवं वर्चुअल भूमि पूजन से हुआ। तद उपरांत अतिथियों का सम्मान भी किया गया। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द वहीं ज्यों ही क्षेत्र के विकास की बात आती है, लोगों के जहन में कर्तव्यनिष्ठ वयोवरिष्ठ सम्मानित विधायक धनेंद्र साहू का नाम सबसे आगे रहता है। क्यों ना हो, चाहे धूप हो या बरसात हो, दिन हो या रात, अपने जनता की सूझ लेने हर वक्त उनका कदम ऐशो आराम की लग्जरी दहलीज से बाहर ही रहता है और जनता को अपने परिवार मानकर बड़ी सहजता से उपलब्ध रहना उनकी खासियत जो है। आपको बता दें, सन 1993 से अब तक जनता ने 5 बार अपने विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने का अवसर उन्हें दिया है। यही नहीं, सन 2016 राज्य में भाजपा शासित कार्यकाल में भी माननीय धनेंद्र जी को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से अलंकृत किया गया था। इधर 72 पार होने के बावजूद आज भी उनका कार्य करने की क्षमता अद्भुत आश्चर्यजनक देखने को मिलता है। इसी विकास की एक और कड़ी में नवापारा नगर वासियों की सुख समृद्धि एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति तथा सुरक्षा के लिए महानदी बाएं तटबंध मरम्मत, सौंदर्यीकरण तथा दूसरा पंप सेट फेस निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग से 9,94,54,00,000 की राशि स्वीकृत कराकर झमाझम बरसते पानी में भी विधायक धनेंद्र ने भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत किया। इधर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी, मंडी अध्यक्ष गोपेश्वर ध्रुव, पार्षद मोगराज सोनकर तथा नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ विभागीय आला अफसर AE GR पटेल तथा विशेष कर्तव्यनिष्ठ अनुविभागीय अधिकारी दीपक देव, सब इंजीनियर सोनवानी के साथ बरसते पानी में शिरकत कर कार्यक्रम संपन्न कराए। सौंदर्यीकरण एवं दूसरा पंप से फेस का निर्माण कार्य 994.5 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग से जो प्राप्त हो जाता है, जिगर
भूमि पूजन अभी होत हवे, इधर में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पहली बार विधायक जब बनी 93 में, और जब देखी बरसात के समय में कि नवापाड़ा में जब बाढ़ ओला देखत हुए, उस समय भैया ये तटबंध के निर्माण कराए नीचे। विकास की बरसात हो रही है और इस भरी बरसात में एक वरिष्ठ विधायक अपने सारे चीजों को छोड़ करके यहाँ पे एक आम जनता के बीच पहुँचते हैं। आखिर इतनी एनर्जी मिलती कैसे, आदरणीय आप बताएंगे? देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। जनता को जनार्दन कहा गया है और आज जनता जनार्दन के काम में जुटे रहते हैं। उसी से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, जनता के आशीर्वाद से ही। और काम के प्रति एक ललक होता है, एक जिम्मेदारी होती है एक जनप्रतिनिधि की कि आज हम लोग लगातार जनता के बीच में रहें और जो भी हमारा जनता की अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं को हम लोग पूरा कर सकें, शासन से, सरकार से, विधानसभा से। और उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रयास करते हैं और उसमें आज हम लोगों को बेहद सफलता मिली है कि जो भी जनहित के कार्य हैं, जन अपेक्षा के कार्य हैं, उसको हम लोग अधिक से अधिक उसको कार्य रूप दिए हैं। वैसे आपके विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने की आप ये विकास की बरसात करा चुके हैं? अब ये तो पूरी तरह से सारे आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हो पाते, लेकिन अभी अभी हमने जितने कार्य हुए हैं उसका हमने जो लगभग जो आंकड़े निकाले हैं तो 1173 करोड़ से अधिक के कार्य हमारे इस 5 साल के कार्यकाल में हमारे इस क्षेत्र में स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से इस भरी बरसात में भी आदरणीय महोदय अपने जनता के बीच में उपलब्ध हैं और तकरीबन 1100 से भी कुछ अधिक, 1100 करोड़ से भी कुछ अधिक के यहाँ पे विकास हो चुकी है। सवाल नहीं उठता, आखिर ये बताएंगे कि आपके नयापाड़ा नगर में कितने की बरसात हो चुकी है विकास की? हाँ, माननीय विधायक जी के प्रयास से लगभग 100 करोड़ के आसपास का काम इस 4-4.5 वर्षों में हुआ है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे आदरणीय विधायक यहाँ पे सैलाब देख सकते हैं और यहाँ पे वो दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना स्वास्थ्य देखते हैं, ना पानी, ना बरसात। हर स्थिति में वो अपने जनता के बीच आसानी से उपलब्ध होने की पूरी प्रयास करते हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से उनकी हुजूम दिख रहा है। दोबारा अगर अवसर मिलता है तो बिल्कुल आम जनता जो है उनको अपने नेतृत्व करने के लिए, चयन करने के लिए तैयार है। दोबारा अवसर अगर मिलता है और तो आप क्या जनता को सेवा देने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर पर आज हमें पार्टी प्रत्याशी के रूप में बनाती है और जनता का पुनः जनादेश प्राप्त होता है तो और भी हमारे अनुभव और तजुर्बा का आज लाभ हमारे अपने क्षेत्र को और भी अधिक से अधिक दिला सकेंगे। इस साल जो हमारा 1173 करोड़ का काम हुआ उसको हम 1500 करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं। आज जैसे मैं कहना चाहूँगा, कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा नए राजधानी क्षेत्र में, नया रायपुर क्षेत्र के ऊपर वाला गांव हमारे विधानसभा में आता है, उसमें लगभग 1000 एकड़ में बिजनेस कॉरिडोर की भूमि पूजन किया है और उसमें हमारे लगभग इस क्षेत्र के 1 से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव बहुत बड़ी चीज है जी हाँ। विकास की दौर की जब बात आती है तो यहाँ पे वास्तव में जल संसाधन विभाग की ओर से काफी विकास नयापाड़ा क्षेत्र में किया गया है। आपको बता दें कि खास करके अगर विकास की बात आती है तो यहाँ के एसडीओ और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनकी बहुत बड़ी योगदान है। यहाँ पे हमारे 2 अधिकारी हैं जो हमेशा तत्पर रहते हैं कि आखिर क्षेत्र का विकास कैसे हो। अदर जी, पहले आप बताएंगे कि ये आज का आयोजन कितने लाख का था, क्या था, इसके बारे में बताएंगे? ये आज का आयोजन 994 लाख का है और सब टेंडर वेंडर सब हो चुका है और ये प्रशासकीय स्वीकृति की राशि थी जो बताया आपने और ये जल्दी काम शुरू करा देंगे हम लोग। अरे नहीं देव जी, आप बताएंगे कि ये जो आज की जो स्वीकृति हुई है इसमें क्या क्या निर्माण होना है? ये करीब 10 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है हमारे भवनपुर विधानसभा के विकास पुरुष माननीय धनेन्द्र साहू जी के। और गोबरानौपा राज्य में पावन धरती है, महानदी पे एक कार्य होना है। इसमें हमारे 3 कार्य है। एक सिविल कार्य है, सिविल कार्य में हमारा 1850 मीटर का जो तटबंध है, वो जो आपका मंदिर से जो पुलिया जो गई है वहाँ से यहाँ तक, उसका पूरा हम
सौंदर्यीकरण करने वाले हैं और रीसेटिंग ऑफ पिचिंग करेंगे उसका। अब डाउन स्ट्रीम में हम पेवर का इंतजाम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल वॉल में आपको जैसे 250 आसपास हमने 2 पंप दे रहे हैं जो बस्तियां डूब जाती थी। ये बहुत कठिन काम है और हमने इसका विशेष ऑर्डर दिया गुजरात से। गुजरात की कंपनी तो सप्लाई करेगी, इसका भी टेंडर हो चुका है और पार्टी आ चुकी है। और तीसरा वर्क है इलेक्ट्रिकल का जो रात को सौंदर्यीकरण लगेगा। हमने विद्युत मंडल से बात की है, वो टेंडर पे होगा और इसमें जितने भी विद्युत पोल लगने वाले और ट्रांसफर लगने वाले वो ये कार्य करेंगे। और पर मास्क लाइट भी हम लगाने वाले हैं इसमें। तो ये बहुत ही सुंदर एक पर्यटन स्थल है और भविष्य में ये बहुत सुंदर लगेगा। माननीय विधायक जी के आशीर्वाद और कृपा से कार्य संपन्न हुआ है। देखिए, नवापाड़ा नगर की पेयजल की समस्या के साथ साथ नगर जगमगाने की भी यहाँ पे बात बताई जा रही है। यहाँ पेयजल समस्या के साथ साथ काफी सौंदर्यीकरण का यह योजना है और ये आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग द्वारा ये सारा कार्य बहुत तल्लीनता के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ करने की इन्होंने वादा किया है। दाईं और हमारे बीच बैठे हुए हैं मोगराज जी सुनकर, आपका स्वागत है। आप पार्षद हैं नवापाड़ा नगर के और बाईं और हमारे देख सकते हैं कि आप निर्माण सिंह यादव जी हैं, ये ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आपके क्षेत्र में हमने देखा बरसते पानी में माननीय आपके विधायक महोदय है। आपके क्षेत्र को वास्तव में इन 4 वर्षों में विधायक महोदय के सौजन्य से कितने की क्या क्या बजट मिली है, जिसके बारे में बताना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भैया कि उसका काम ऐसा है कि मतलब प्रशंसनीय कार्य है भैया की मार्गदर्शन है। जो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे पहले बाढ़ पीड़ित वाले सब वहाँ प्रभावित से बहुत होते हैं। तो भैया जैसा हुआ तो फिर वो डैम में उनके उस समय डैम बनाए तो फिर ये जो अभी जो आया अभी 10 करोड़ का सौ है तो सौंदर्यीकरण मरम्मत के लिए सब नहीं, वास्तव में ऐसे बात सत्य है आप जो बोल रहे हैं। सन 1993 की बात मुझे याद है, जब माननीय विधायक महोदय जो प्रथम बार विधानसभा क्षेत्र में चुन करके आए थे, उन्होंने देखा कि उनके नगरवासी जो महानदी किनारे में जो है वो बाढ़ पीड़ित हुआ करते थे। और मैंने देखा था कि उस समय जब ये महानदी का जब बाढ़ आता था तो पूरा बस्ती खाली करना पड़ता था। उस समय माननीय विधायक महोदय नए नए आए थे, उन्होंने सबसे पहला मेरे ख्याल से शायद मुझे याद है कि वो तटबंध का निर्माण सन 1993 में ही करवा चुके थे। बाढ़ तो पूरा यहाँ बाढ़ इतना भी आते थे कि रोड वाले को भी खाली करना पड़ता था, इतना बाढ़ भी आते थे उस समय। तो भैया फिर अपने वो कार्यकाल में फिर वो डैम बनाने की वो जो पिचिंग जो है उसको फिर वो तटबंध आज उसी के पूरा निर्माण के लिए शायद 9 से 10 करोड़ का एक सौगात और लाए हैं। और ये माननीय विधायक महोदय की इस प्रकार से आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास है? हमारे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 16, 15, 17 सब लगा हुआ है वहीं और लगभग 20 से 25 करोड़ का काम अभी स्वीकृत करा है और विगत 3-4 वर्षों में अब अभी काम चल ही रहा है। जो अभी तटबंध जो सौंदर्यीकरण जो है वो है और आगे जो डैम जो है अपने वार्ड से ही लगा हुआ है वहाँ भी 9 करोड़ कुछ लागत से लगभग 10 करोड़ को भी है, 10 करोड़ की इसका लागत है। और सेट वेट जैसे पूरा वार्ड में लोगे तो करीब 5 करोड़ लगभग 25-30 करोड़ के काम। यानी कि अगर माननीय धनेन्द्र साहू जी जो एक लौह पुरुष हैं, उनको अगर हम विकास पुरुष कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक पैसा संकोच करने वाली बात नहीं है माननीय नरेंद्र भैया जी की। उसके एक मतलब इस पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और 5 साल का विधायक भी हैं। अभी तक उसके प्रति कोई उंगली नहीं उठाया नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है और अपना दायित्व तो पूरा पूर्वक निभाते हैं और कोई सुख दुख में हर चीज़ में साथ देते हैं। एक छोटा सा छट्टी हो, मरनी हो और छोटा सा तबीयत खराब हो, फोन लगा देते हैं। तब एक चीज़ में एक जन के समय जहाँ से उसको मालूम पड़ता है तो पूरा घर पहुँच के उसका जायजा लेते हैं। बहुत ही सहजता से उपलब्ध होने वाले ऐसे हमारे स्वभाव सुंदरता है इसमें। ठीक है, कितनी बड़ी बात बता रही है। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी बताया जा रहा है। निर्माण सिंह जी, आप संगठन से जुड़े हुए हैं और ब्लॉक के आप अध्यक्ष भी हैं अपने संगठन के, है ना, उपाध्यक्ष हैं। तो ये जो आपके जो माननीय विधायक महोदय हैं, उनका संगठन के सदस्यों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ किस प्रकार से व्यक्तित्व रहता है? मैंने काफ़ी उनकी तारीफ सुना है, उसके बारे में बताएंगे। हमारे आदरणीय धनेन्द्र भैया जी का हमारे संगठन के प्रति एक परिवार का नाता है और हमें और हमारे संगठन के और हमारे कांग्रेसी भाइयों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे मुखिया हमारे लिए इतने बड़े हैं कि उनके बगैर हम लोग अधूरे हैं।
और अभनपुर की जनता, अभनपुर के क्षेत्र के हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जवान भाई हैं, सामाजिक नेता हैं, उनके लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि धनेंद्र साहू जी हमारे नेता हैं। मैंने एक चीज़ और देखा है कि उनका कार्य करने की शैली, ना दिन दिखते हैं, ना रात दिखते हैं, ना बरसात दिखते हैं। आपका जो अभी कार्यक्रम हुआ, भरी बरसात में पानी गिरते में उम्मीद नहीं था, दूसरे नेता होते तो नहीं आते, लेकिन आपके विधायक महोदय आए। इसका कारण क्या है? इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा ऐसा है, लोग तो उसके सामने बच्चे हैं, तो अब जो दायित्व जो करते हैं हम लोग देखते आ रहे हैं जब से जुड़े हैं भैया से, जब जुड़ रहे हैं। अभी इसके पहले जो अभी तो ये पानी वाला जो बता रहे हो, तो ये तो है कोरोना काल में, कोरोना काल में जो है पूरे एक दिन भी ऐसा अपने घर में ऐसा आराम नहीं किए हैं कि हर अपना क्षेत्र में एक एक चीज़ में कर करके कहाँ मार्क्स लगना है, कहाँ किसको है, कहाँ राशन दिलाना है, कहाँ चावल दिलाना है। एक भी दिन ऐसा नहीं है। और अपने जिससे जो बनता है कार्य करते हैं लोग पूरा ऊर्जा, उतनी ऊर्जा है और बाकी कार्यकर्ता को ऊर्जा देते देते कोरोना काल में अपना वो पूरा वो किए हैं। बिल्कुल, क्या बात आपने सही बताया है कि ये जो माननीय आपके विधायक महोदय हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएंगे आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय कि मैंने शायद मुझे पता लगा है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके माननीय विधायक महोदय ने लाया है और नयापाड़ा नगर में तकरीबन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। तो क्या ऐसे विकास पुरुष को उम्र दराज होने के बावजूद क्या और अवसर देना चाहेंगे? अवसर की कोई बात नहीं, उनका अधिकार है। और अभनपुर क्षेत्र में उनका विकास गंगा की तरह बह रहा है। आप नयापाड़ा नगर में घूम लो, आपको विकास नजर आएंगे। आप गांव-गांव घूम लो, 107 गांव होता है, 107 गांव में कौन सा विकास हो रहा है वो माननीय धनेंद्र साहू जी को मालूम है। और किस गांव में क्या काम कराना ये मालूम है। हर गांव का पंचायत उनके एक प्रेम है और हर गांव का साथी और हमारे जुड़े हुए लोग उनके पुत्र के समान हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आज भी युवा चाहते हैं कि उनका नेतृत्व अभी भी मिलता रहे। नेतृत्वकर्ता में इसमें उम्र का कोई बात ही नहीं है। जो संचालित जो कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, जो विकास का गंगा बहा रहे हैं, इसमें एज का कोई बात ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि एज के जो बात के बजाय अनुभव उनकी बहुत ज्यादा है। ये अनुभव जो है अनुभवशील है। आपको थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 बार का विधायक, 5 बार विधायक रह चुके। माननीय धनेंद्र साहू जी जो मंत्री भी रह चुके हैं, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। आप दोनों से हमारी चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से स्टूडियो में पधारते रहे। नमस्कार, जय हिंद।